अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एनिमेशन के ऊपर। तो प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट 5 हमारा ये बनेगा यहाँ पे। अच्छा, इसके लिए हमें तस्वीर चाहिए। तो तस्वीर के लिए हम इंटरनेट पे जाते हैं और यहाँ पे हमें इस तरह से स्प्रेडशीट कहते हैं या इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना क्या कहते हैं। तो यहाँ से ये इस तरह की कुछ तस्वीर आ जाएंगी हमारे पास। अब इसमें से जो है हमें तस्वीर चाहिए वो सिंगल वाली चाहिए, यानी कि सिंगल स्टेप वाली, जैसे ये है स्टेप्स वाली। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉक, या वॉकिंग लिखते हैं। तो ये एक तस्वीर ये आ गई हमारे पास। इसको हम ओपन कर लेते हैं न्यू पेज पे। अच्छा, इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो ये तस्वीर सही है, इसके ऊपर बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, तस्वीर का साइज़ भी बड़ा है तो उसका कोई इशू नहीं है। इसी तरह एक तस्वीर हम ये ले लेते हैं और एक तस्वीर हम ले लेते हैं, नीचे आते हैं और अगर कोई मिल जाती है ये भी यूज़ कर सकते हैं वैसे। ठीक है, बाकी आप अपने तौर पे निकालना। सिंगल लिखोगे तो यहाँ पे सिंगल में यहाँ पे भी आपके पास आ रही होंगी, जैसे एक ये आ रही है ओपन इमेज न्यू टैब। तो ये तस्वीरें आ गई। ठीक है, ये तीनों तस्वीरें मैं सेव कर लेता हूँ प्रोजेक्ट 5 के अंदर। इमेज 1, 2 और 3। अच्छा, अब इसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं जब आप इस तरह की एनिमेशन बना रहे हो, तो किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। वॉकिंग एनिमेशन। ठीक है, इसको हम दोनों पे ओपन कर लेते हैं, ब्राउज़र पे भी और सॉफ्टवेयर पर भी। और यहाँ से इसका कोड जो है वो हम चेंज करेंगे, वॉकिंग एनिमेशन। ठीक है, यहाँ से हम ये सब रिमूव कर देते हैं और यहाँ से भी हम ये सब रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें, अब वो आपके ऊपर है कि अगर आपने अच्छे से डिज़ाइनिंग करनी है या किसी दूसरी पोजीशन पर रखना है तो उस तरह से फिर आप डिज़ाइन करोगे। मैंने तो कुछ इस तरह से करना नहीं है, तो मैं सिंपल डिव बनाऊंगा और यहाँ पे इमेज इस तरह से इसी में ही लगा दूंगा। तो क्लास है इमेज की और इसके अंदर। अच्छा, अब तस्वीर जो है, अब आप तस्वीर को देखो, मिसाल के तौर पे मैं इस तस्वीर को यूज़ करके जो है बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस तस्वीर की हाइट और विड्थ क्या है ये मुझे मालूम होनी चाहिए। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, शो मोर। अब ये विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ मैं। अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर्टीज़ का मेन्यू होगा, उस पर क्लिक करोगे। डिटेल्स में आओगे तो डिटेल्स में यहाँ पे लिखा होगा डायमेंशन जो है 2000 इसकी विड्थ है और 504 जो है इसकी हाइट है। तो हाइट हम 504 यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 504 पिक्सल। बाकी विड्थ हम यहाँ पे 100 देते हैं अभी, बाकी हम उसको कम करेंगे। और बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये तस्वीर आ गई हमारे पास। ठीक है, अब ये कम विड्थ कम है तो 150 करके देख लेते हैं, 200 या 250 करके देख लेते हैं। 250 बहुत है, 200 कम है। 250 हमने विद रख दी। ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन लगाता हूँ और ये बैकग्राउंड पोजीशन में यहाँ पे -500 करता हूँ तो आप देखोगे कि ये चीज़ मूव करेगी। ठीक है, तो ये काम करवाना है एनिमेशन से। एनिमेशन से किस तरह से करवाओगे, सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन का नाम मैंने दिया, एनिमेशन नेम, और नेम मैंने दे दिया यहाँ पे वॉक। ठीक है, इसी तरह से एनिमेशन ड्यूरेशन कितनी देर में ये कंप्लीट हो, तो मैंने कहा 1 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए। और एनिमेशन ड्यूरेशन काउंट जो है वो हम रखेंगे इनफाइनाइट, ताकि वो एनिमेशन चलती रहे। ठीक है, और एनिमेशन यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो एनिमेशन के लिए हमें ऐड साइन लगाना है, की फ्रेम्स लिखने हैं, और यहाँ पे हम फ्रॉम और टू यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कोई अपनी कस्टमाइज एनिमेशन नहीं बनानी।
इसमें बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो आप क्या रखोगे, 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और इसकी जो एंडिंग है वो माइनस में होगी। अब इसके लिए हमें करना ये होगा, अच्छा इसके बाद हमने नाम लिखना है, तो ये नाम लिख दिया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसकी विड्थ कितनी है, तो विड्थ हमने यहाँ पे देखी थी, इसकी 2000 विड्थ है, तो हमने 2 के अंदर बताना है कि -2000 पिक्सल जो है ये माइनस में जाएगा। सेव करूँगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो कि इस तरह से एनिमेशन हमारी चल रही है। लेकिन मुझे इस तरह से चाहिए कि जो जितने भी स्टेप्स हैं, अब यहाँ पे स्टेप्स अगर देखें हम तस्वीर के, तो वो हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स हैं मेरे पास। तो इन 8 स्टेप्स को यहाँ पे बताने के लिए एनिमेशन नेम से पहले आपने लिखना है एनिमेशन, और यहाँ लिखोगे स्टेप्स, और 8 है तो यहाँ पे 8 लिखोगे। सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे यहाँ के, तो देखो इस तरह से ये एनिमेशन चलेगी। अब ये एनिमेशन इस अजीब सी क्यों चल रही है, क्योंकि देखो हमने खुद नहीं बनाई हुई, ये किसी ने बनाई हुई है, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आपके फ्रेम सही होंगे तो ये वॉक सही होगी। अब इसी तस्वीर के सही भी मिलती है, वॉक वाली जो इमेज है वो मिलती है सही, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कार्टून वॉक शीट। तो यहाँ पे ठीक है, तो मुझे लग रही है कि ये ठीक होगी, इसके गैप वगैरह ठीक होंगे। अच्छा ये एक तस्वीर ये भी है, तो पहले मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ। ये आ गए, ठीक है। अब उस तस्वीर का हमें देखना होगा, अगर कोई दूसरी आप लगा रहे हो तो उसमें आप देखो कि स्टेप्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हैं। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ, डायमेंशन देखोगे तो वो आपको बता रहा है डिटेल्स के अंदर 860 पिक्सल माइनस में हमें इधर देना होगा, 860 इधर, ठीक है। और 257 जो है इसकी 257 हमने हाइट देनी है। उस विड्थ आप भले जितनी भी दे दो, अगर आप विड्थ ज़्यादा दोगे तो फिर सिर्फ आपको ये रिपीट होता नज़र आएगा। तस्वीर हम चेंज कर लेते हैं, 4 है, ठीक है, इस तरह से विड्थ में हटा देता हूँ तो आप मुझे पूरे पेज पे दिखाएगा मूव करते हुए, ठीक है। देखो इस तरह से अब जितनी अच्छी आपकी स्प्रेड होगी शीट, जितनी अच्छी शीट होगी उतना ही अच्छी जो है वो आपके पास इस एनिमेशन को वो शो कराएगा, ठीक है। अब हमने एक और भी यूज़ करी थी, और भी हमारे पास है यहाँ पे मौजूद, जैसे ये 3rd नंबर में मौजूद है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसकी सारी चीज़ें देखोगे, प्रॉपर्टीज़ में आए, डायमेंशन में आ जाओ, इसकी है 1600, तो यहाँ पे हमने विड्थ क्या रखनी है, 1600। 612 हाइट आ गई। तस्वीर हमारे पास आई थिंक ये तीसरी है, 3rd वाली। सेव और रिफ्रेश करते हैं तो इस तरह से ये एनिमेशन बन जाएगी। अब आई थिंक इसको बैकग्राउंड रिपीट को मैं बंद करके देखता हूँ। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, अच्छा हाँ, फिर वो चलाएगा नहीं सही से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो है ये सही है। इसके मैं अंदर विड्थ बताता हूँ, इसके फ्रेम सही बने हुए, तो देखो इसकी वॉक सही नज़र आएगी हमारे को होते हुए। 150 250 से उल्टा चल रहा है, सीधा चल रहा है, इसको माइनस को हटाते हैं, ये उल्टा चल रहा है, अभी ठीक हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप और भी तस्वीर निकालोगे। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें हमारे पास कितने स्टेप्स आ रहे हैं। अच्छा इसके अंदर हमने स्टेप नहीं देखे थे, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 स्टेप्स हैं, तो यहाँ पे हमें 8 के बजाय 6 करने होंगे। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो इसके अंदर भी एनिमेशन चल गई। अब इस वाले का देखना, तो इस वाले में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं, और ये 2nd नंबर पे है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2।
PNG में है। और यहाँ पे उसकी डायमेंशंस देख लेते हैं कितनी आ रही है। डायमेंशन राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, डिटेल्स, डायमेंशन 672 पिक्सल विद हो गई हमारी माइनस में। और यहाँ पे हम हाइट 156 सेव और रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये भी एनिमेशन यहाँ पे बन गई हमारी। ठीक है, तो देखो ये एनिमेशन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, वो इस वजह से कि इसकी जो शीट है वो अच्छे से बनी हुई होगी। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे सिंगल लिखोगे, सिंगल कार्टून वॉक स्प्रेडशीट, तो सिंगल की जो जो आएंगी वो आप कर सकते हो यूज़। जैसे कि ये है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो वॉक करवा के। तो अब इसमें जो तस्वीरें हैं इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप ये खुद से जब देखोगे तो आपको और भी तस्वीरें मिल जाएंगी सिंगल की, सिंगल से रिलेटेड। ये जैसे ये डबल है तो इसको यूज़ नहीं करना, ये काम नहीं करेगी सही से। जो सिंगल होंगी आप उनको यूज़ करना। अब अगर एक से ज़्यादा एनिमेशन बना रहे हो तो यहाँ पे जब एनिमेशन बताओगे तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर अलग बताओगे, नाम अलग बताओगे, और बाकी चीज़ें तो इसी तरह से लिख दोगे। और यहाँ पे भी सेम उसकी जो चीज़ें होंगी वो उसी तरह से यहाँ पे भी डिफाइन कर दोगे। तो आई होप ये वॉक करने वाला जो मेथड है, टेक्निक है, ये समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।